स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, क्वेश्चन है सेम है। चेक दिस रिलेशन आउट टू डिटरमाइन इट इज अ फंक्शन। आपको एक रिलेशन दे रखा है, आपको ये बताना है क्या ये फंक्शन है या नहीं है। फंक्शन की दो कंडीशन है। पहला क्या है, जो आपके x है, x का मतलब है जो सेट A है उसकी सारी वैल्यूज यानी कि सारे एलिमेंट असाइन होने चाहिए। सेकंड क्या है, द x वैल्यू कैन ओनली बी असाइन टू 1 बाई, यानी कि x वैल्यू जो है ओनली 1 बाई को असाइन करना चाहिए, 2 बाई के एलिमेंट को असाइन नहीं करना चाहिए। चलिए देखिए, सबसे पहले देखते हैं 1 4 6 को कर रहा है, 2 2 को कर रहा है, 3 नहीं कर रहा है, 4 4 को कर रहा है, 5 10 को कर रहा है, 3 इसमें असाइन नहीं कर रहा है, तो आपका ये सब फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, सेकंड वाली कंडीशन देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जब फर्स्ट ही नहीं कर रही है तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, इट डज नॉट असाइन ईच एक्स विद अ वाई। एक बार ध्यान से समझना, फंक्शन कब होगा रिलेशन, सबसे पहले आपको ये देखना है एक्स के सारे एलिमेंट वाई को असाइन करने चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या है, एक्स की जो वैल्यू है ओनली 1 बाई को असाइन करनी चाहिए। ठीक है, ओनली 1 बाई को। तो यहाँ पर क्या है, 3 का जो एरो है वो असाइन नहीं कर रहा है, यानी कि 3 का रिलेशन किसी वैल्यू से बाई वैल्यू से नहीं बन रहा है। तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, इट डज नॉट असाइन ईच एक्स विद अ वाई। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है, चेक द रिलेशन आउट टू डिटरमाइन इट इज अ फंक्शन, दिस इज फाइन, ईच स्टूडेंट गेट्स ओनली 1 ग्रेड। चलिए देखते हैं, 1 किसके साथ जा रहा है, 1 जा रहा है 6 के साथ, 2 किसके साथ जा रहा है, 2 के साथ, 3 2 के साथ, 4 4 के साथ और 5 10 के साथ। अब देखिए, सबसे पहला काम, सारी वैल्यू एक एलिमेंट की जो x वैल्यू है वो सारी असाइन होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 सारी वैल्यू असाइन हो रही हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, सेकंड है, द x वैल्यू कैन ओनली असाइन टू y, यानी कि जो x की वैल्यू है ओनली 1 y पर जानी चाहिए। 1 अकेला 6 पर जा रहा है, 2 2 पर जा रहा है, 3 भी 2 पे जा रहा है, 4 4 पर जा रहा है, 5 10 पर जा रहा है। तो ये फंक्शन है। 3 और 2 2 पर जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, बट जा तो ओनली अकेले 2 पर ही रहे हैं, यानी कि और किसी वैल्यू पर नहीं जा रहे। बाई का 8 एलिमेंट रह रहा है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि हमें ओनली x के एलिमेंट देखने होते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, फंक्शन हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बाई के एलिमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ दो कंडीशन है, x की सारी वैल्यू असाइन होनी चाहिए और x एलिमेंट 1 मोर, यानी कि y एलिमेंट के एक से ज़्यादा एलिमेंट को असाइन नहीं करना चाहिए, यानी कि एक से ज़्यादा एरो नहीं जाने चाहिए y के एलिमेंट पर, किसी के भी नहीं जा रहे हैं। तो ये आपका क्या है, एक फंक्शन है। अब आते हैं फंक्शन नोटेशन। फंक्शन नोटेशन आपका f(x) होता है। क्या होता है, f होल ऑफ x। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो f(x) का मतलब है ये x का फंक्शन है, यानी कि 2x² माइनस 3x प्लस 6। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ f बाई, क्या लिखूँ, f बाई, तो क्या हो जाएगा, x की जगह पर आपको बस बाई यूज करना है, यानी कि 2y² माइनस 3y प्लस 6, यानी कि 2y² माइनस 3y प्लस 6। अब मैं लिखूँ f के लिखूँ तो क्या हो जाएगा, 2k² माइनस 3k प्लस 6। देखिए मैंने अलग अलग कॉलम लिखा है। f का मतलब है दिस मीन्स द राइट हैंड साइड इज अ फंक्शन कॉल्ड f। x का मतलब है दिस मीन द राइट हैंड साइड हैज़ द वेरिएबल x इन इट, यानी कि ये फंक्शन किसका है, x का है। नेक्स्ट है, द लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट मीन्स f टाइम्स x लाइक ब्रैकेट यूजुअली डू, इट सिंपली टेल्स अस द फंक्शन राइट हैंड साइड, यानी कि फंक्शन हमेशा किधर लिखा जाएगा, राइट साइड में। ठीक है, f x इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 6। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब आपका यहाँ क्या है, जो मैंने अभी बताया था, जैसे f(x) इज इक्वल टू मैंने माना 2x² माइनस 3x प्लस 6। ठीक है, अब ये किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, क्योंकि इसमें x वेरिएबल है। ठीक है, अब मैंने यहाँ लिया f2, जैसे अभी मैंने f बाई बताया था, तो f2 की जगह क्या करना है, जहाँ पर आपका x आ रहा है वहाँ पर बस आपको 2 2 लिखनी है। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 का स्क्वायर माइनस 3 2 प्लस 6, क्योंकि x यहाँ पे सिंपल 2 लिखा है बस। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, अगर सॉल्व हो रहा है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो f2 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 6, 8 माइनस 6 प्लस 6 कितना आ गया, 8। सो वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड f दैट हैज अ वेरिएबल x यूजिंग नोटेशन वी फाउंड द फॉलोइंग, यानी कि आपको सिर्फ f2 रिलीज करना है। इसका मतलब है आपको ये अब किसका फंक्शन हो गया, 2 का। देखिए नीचे लिख भी रखा है, दिस मीन्स टू फाइंड द फंक्शन f एंड इंस्टेड ऑफ हैविंग ऑन x पुट अ 2, यानी कि हमने 2 पुट कर दिया तो किसका साइन हो गया, 2 का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
अब देखना है जैसे f माइनस टू लिया, एफ एक्स आपको दे रखा है 2x² माइनस 3x प्लस 6। अब मुझे क्या निकालना है, f माइनस टू। तो f माइनस टू रखा है एक्स शेप है, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर आपको माइनस टू रखना है। 2 माइनस टू का स्क्वायर माइनस 3 माइनस टू प्लस 6। तो f माइनस टू आपको निकालना है। f माइनस टू का मतलब है फंक्शन ऑफ माइनस टू, ठीक है। क्या मतलब है, फंक्शन ऑफ माइनस टू, यानी कि ये क्या होगा, 2 माइनस टू का स्क्वायर 4 माइनस 3 ब्रैकेट माइनस टू प्लस 6 इज इक्वल टू 2 4 इंटू 2 8 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 6 प्लस 6। तो आंसर कितना आ गया है आपका 20, ठीक है। दिस मीन्स टू फाइंड द फंक्शन f एंड इंस्टेड ऑफ हैविंग एन x पुट ए, जो कितना यूज किया है, माइनस टू। सो लेट टेक द फंक्शन अबव द मेक ब्रैकेट एवरीवेयर दैट x इट्स प्लेस पुट a इज इक्वल टू माइनस टू। यानी कि आपको ये समझ में आ गया होगा, जैसे फंक्शन ऑफ x दे रखा है तो फंक्शन ऑफ y या फंक्शन ऑफ 2 या फंक्शन ऑफ 3 निकालना है, तो आपको क्या करना है, सिंपल x ये पे माइनस टू रखना है। बस इतना ध्यान रखना। नॉर्मल आपका जो ऑपरेशन लगने हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फाइनली जो आपका नॉर्मल लगते हैं, जो आपका ऑर्डर होता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, सेम वही, जैसे पहले स्क्वायर सॉल्व हुआ है पावर्स, उसके बाद ही आपका 3x जो सॉल्व हुआ है वैसे ही करना है, इसमें कोई भी आपका चेंज नहीं है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, फाइंड एफ के। क्या फाइंड करना है, एफ के। एफ के का मतलब है फंक्शन ऑफ के। आपको क्या दे रखा है, फंक्शन ऑफ एक्स। एफ एक्स दे रखा है आपको 2x² माइनस 3x प्लस 6। अब आपको निकालना है फंक्शन ऑफ के, तो क्या करेंगे, एक्स ही पे बस के रखा, एफ के इज इक्वल टू 2k² माइनस 3k प्लस 6, ठीक है। एफ के इज इक्वल टू क्या हो गया, 2k² माइनस 3k प्लस 6। यही आपका आंसर होगा, क्योंकि अब इससे ज़्यादा हम सॉल्व नहीं कर सकते। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सेम वही लाइन, दिस मीन्स टू फाइंड द फंक्शन एफ एंड इंस्टेड ऑफ हैविंग एन एक्स इन इट पुट ए के इन इट, ठीक है। सो लेट टेक द फंक्शन अबव एंड मेक ब्रैकेट एवरीवेयर द एक्स हैज इट्स प्लेस पुट इन अ के। ये आपको लाइन हर बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा। एफ फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है, तो वहाँ से फंक्शन ऑफ के, फंक्शन ऑफ 2, फंक्शन ऑफ माइनस 2 कैसे निकालना है। सिंपल, जहाँ जहाँ पर राइट हैंड साइड में एक्स आ रहा है वहाँ पर आपको वो वाली वैल्यू यूज करनी है जिसके लिए आपको फंक्शन निकालना है। अब बात आती है फाइंड एफ 2k, फंक्शन 2k का कैसे निकालना है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 2x² माइनस 3x प्लस 6। ये मैंने एक ही फंक्शन लेके समझाया है, आप चाहो तो और भी फंक्शन लेके समझ सकते हो, ठीक है। फंक्शन ऑफ 2k इज इक्वल टू कितना हो गया, 2x, ये पे आप क्या रखना है 2k, तो 2k का स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट 2k प्लस 6। तो फंक्शन ऑफ 2k इज इक्वल टू 2 4k का स्क्वायर, 4k स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, k स्क्वायर अलग आ गया, माइनस 3 ब्रैकेट 2k प्लस 6। तो 4 इंटू 2 8k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 6, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, एक बार फिर से समझ लो। एक्स ये पे क्या रखना है 2k, क्योंकि फंक्शन ऑफ 2k निकालना है आपको। तो एफ 2k इज इक्वल टू 2k का स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट 2k प्लस 6। 2k का स्क्वायर हो गया 4k स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 एंड k स्क्वायर, तो 2 इंटू 4k स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2k प्लस 6 इज इक्वल टू क्या आ गया, 8k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 6। दिस मीन्स टू फाइंड द फंक्शन एफ। सेम आपकी वही लाइन, डोंट फॉरगेट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, यानी कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन आपको क्या लगना है, पहले पावर, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये इसका ऑर्डर होता है इक्वेशन का। तो मैंने जैसे यहाँ लिखा है, पहले पावर, फिर आपका मल्टीप्लिकेशन है इसके, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसी लैंग्वेज में इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है अगर न्यूमेरिकल वैल्यू रखोगे तो। ये तो आपकी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब देखिए, अगर दो फंक्शन होते हैं, जैसे ये है आपका फाइंड g1 प्लस g माइनस 4। अब आपको gx दे रखा है x² माइनस 2x। g का मतलब एक फंक्शन ही है, जैसे वहाँ f लिया है इसमें g लिया है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली हमें क्या निकालना है, g1 प्लस g माइनस 4। g1 का मतलब है फंक्शन ऑफ 1 एंड g माइनस 4 का मतलब है फंक्शन ऑफ माइनस 4। और फंक्शन आपको क्या दे रखा है, x² माइनस 2x। कन्फ्यूज नहीं होना है, gx और fx एक ही बात है, वो तो अदर फंक्शन ले लिया है कोई। अब g1 निकालेंगे तो क्या करना है आपको, x ये पे 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 2 माइनस 1 आ गया। अब निकाला g माइनस 4, क्या निकाला, g माइनस 4, तो माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4, माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16 और प्लस 8 कितना आ गया 24। उसके बाद आपको निकालना है दोनों फंक्शन की वैल्यूओं को प्लस करना है, g1 प्लस g माइनस 4, माइनस 1 प्लस 24 इज इक्वल टू 23,
फिर से समझ लो। सबसे पहले मैंने क्या निकाला, g1 निकाला। g1 कैसे निकाला, फंक्शन ऑफ x है, वहाँ पे x के पे 1 रखा। उसके बाद g-4 निकाला। देन आपको फाइंड g1 प्लस g-4 निकालना है, दोनों को प्लस किया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डोमेन एंड रेंज निकालना बताऊंगा। उसके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, ये 11th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन शायद भूल गए होगे, इसलिए मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, ठीक है।